हेलो दोस्तों, की हाल चाल। सब बढ़िया होंगे आशा करती हूँ। और आज मैं सुबह को 9 बजे जगी थी। आई एम सॉरी, क्योंकि हम सो रहे थे ना, तो मुझे नींद आ रही थी, बट फिर थोड़ा थोड़ा देर में मैं जग जा रही थी। इस वजह से मैं ढंग से सो नहीं पाई थी, तो और मुझे बहुत नींद आ रही थी सुबह सुबह, इसलिए मैं सो गई थी, मतलब अच्छे से सो रही थी। और उसके बाद हमने गर्म पानी किया। फिर हम गर्म पानी कर रहे थे और मेरा सारा बर्तन गंदा था और मुझे धोने थे सारे बर्तन को। तो मैं पहले सोची कि गर्म पानी करके पी लेती हूँ। इसमें मैं हल्दी भी मिलाती थी, बट आज मैं हल्दी नहीं मिलाई, ऐसे ही पी। पता है, मैं जब थोड़ी सी इधर एक हफ्ते के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, तो जब मैं एक हफ्ते के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, दिवाली से पहले मैं कुछ भी पढ़ती थी या कुछ भी करती थी, मुझे याद नहीं रहता था। मैं कितना भी पढ़ लेती थी, मुझे लगता था मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। दिमाग एकदम अजीब सा घुरता था, मतलब फोकस में पढ़ने की कोशिश करती थी। मैं इतना पढ़ती हुई थी, फिर भी मुझे याद नहीं रहता था। तो मुझे टेंशन होती थी कि मुझे याद ही नहीं रह रही है। मैं कोई सामान भी कहीं पे रख के भूल जाती थी। मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी आता पता नहीं रहता था। मैं क्या बोल रही हूँ, किससे क्या बातें की हूँ, ये तक याद नहीं रहता था। मेरे साथ क्या घटने हुए, कुछ भी नहीं याद रहता था। मैं तब क्या करने लगी, मैं अपने नोटबुक में लिखने लगी कि मैं क्या करती हूँ, कब सोती हूँ, कब जगती हूँ, ये सारी चीज़ें, मतलब। और मैं जलेबी डेली खाती थी। मीठा खाने का बहुत क्रेविंग होता था मेरे को। मैं अपना फीलिंग बता रही हूँ, अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, मैं तो दिन भर चीनी फाँकती थी और चाय बहुत ज़्यादा मीठा वाला पीने लगी थी। और क्या कहते हैं वो, मैं जलेबी खाती थी, 10-10 रुपए की 4 जलेबी देती थी, मैं लाके वो खाती थी रात हेलो को। तो एवरीवन, मुझे गुड अच्छा नहीं मॉर्निंग। लगता था। अभी मतलब सुबह के बज रहे हैं 9 और हम थोड़ा सा लेट जगे थे। पता नहीं क्यों, तबीयत सही नहीं थी। और अभी हमने चाय बनाया है और उसके बाद हम फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। चाय पी के फिर आएंगे कितने बजे खाना, 12-12:30 बजे तक आएंगे खाना, तो मैं फिर खाना खाऊंगी। हम अभी जा रहे हैं मार्केट नोटबुक खरीदने के लिए। सडनली प्लान बना है, मैं और मेरी फ्रेंड आ रही इधर से। मैं और मेरी फ्रेंड जा रही हूँ नोटबुक खरीदने। पैदल नहीं चलेगा, हमारे पैदल चलने लगता है ना। कहाँ से ऑटो मिलते हैं? ऑटो कहाँ से मिलता है? गाइस, पहले हम पैदल जाते थे, आज इसके साथ ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि पैदल हमने भी नहीं देखा है। 2 गली पार अच्छे से कर जाती हूँ, तीसरी गली में पता ही नहीं चलता है कि मैं किधर जाऊँगी। आप पैदल गए हो क्या? श्वेता सबके साथ पैदल ही जाती थी। जैसे कि मैंने बताया, सडनली प्लान बना था। नोटबुक, मेरी एक रूम के बगल की लड़की थी, उसको नोटबुक चाहिए थी और मुझे भी चाहिए थी 3-4। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। तो वो बोली कि कोई बात नहीं, चलो आप नोटबुक ले लेना। मैंने कहा चलो नोटबुक ले लेना। तो फिर मैं नोटबुक लेने के लिए रेडी हो गई और फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे 4 नोटबुक चाहिए थी। तो वो 4 नोटबुक बस, ज़्यादा दाम का नहीं है, आपको आगे जाके दाम पता चल जाएगी। तो हम फिर बोले ठीक है चलो। तो हमने नोटबुक लेने के लिए चले गए। और मुझे और भी बुक की ज़रूरत है, मतलब हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा बहुत सारा मटेरियल जमा हो, मुझे नहीं उतना अच्छा लगता है। तो इसलिए उसको ज़रूरत थी, तो कोई बात नहीं, हम साथ में चल लेते हैं, फिर हमें भी ज़रूरत होगी तो साथ चलेंगे। तो और चलिए दोस्तों, आज हम आपको मुखर्जी नगर का, मतलब एक एरिया है जहाँ पे दृष्टि कोचिंग सेंटर है, संस्कृत आईएएस है, मतलब अनअकैडमी है, सब सारे कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पे। मार्केट लगी रहती है हमेशा हमेशा 24 घंटे। नोटबुक वगैरह सब मिलते रहते, 24 घंटे नहीं बोल सकते हैं, शाम तक, मतलब 8-9-10 बजे तक मार्केट रहती है, सुबह से लेके आप देख सकते हो। मैं पहुंच भी गई और उसके बाद हमने नोटबुक वहाँ से लिया। और ये अभी ऑटो वाले को, भैया को पैसे दे रही है।
और जब हम मार्केट जाते हैं ना तो नोटबुक हमें दिखता है। जब हम मार्केट जाते हैं नोटबुक हम देख के लगता है कि बहुत सारा नोटबुक ले लें। मेरा तो यही मन करता है, बट हाँ किताब देख के मन नहीं करता कभी कभी किताब लूँ। यहाँ पे अभी कम भीड़ है, जब शाम को आप 5 बजे आओगे ना इतना भीड़ लगी रहती है। मतलब एक स्टोर पे 10-15 बच्चे एकदम पूरा लगे रहते। यहाँ पे जो भैया अभी बुक लगा रहे हैं ये स्पेशल मतलब ऐसे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए वो सारी कहानी की किताबें रहती है। आप देख सकते हो इतने सारे किताब रहते, इतने सारे किताब रहते। मेरा मन तो बहुत कुछ खरीदने का करता है, बट मैं नहीं, मैं अपने मन को कंट्रोल कर लेती हूँ। सोचती हूँ नहीं उतना सारा मटेरियल हम लेके करेंगे क्या, इस वजह से हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट को उतनी सारी मटेरियल तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जिसकी ज़रूरत ही ना हो। तो ये टेबल का दाम पूछ रहे थे हम लोग कि टेबल कितने का है, तो ये टेबल का दाम भैया ने बताया 200 और इधर का 400 बताया था। तो ये बाद में टेबल भी लेती है, बट अभी हम लोग दाम ही पूछ रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नोटबुक वगैरह के दुकान पे गए। बुक वगैरह के दुकान में भाई साहब बुक नोटबुक का इतना हाई हाई रेट था, तब 1 रुपया भी कम नहीं करना चाहते थे वो लोग। इतने कि वही सोचते हैं कि भाई मतलब क्या ही है कि इतने सारे महंगे हो गए हैं सब कुछ। पता नहीं दुनिया और डेवलप होगी तो अभी हम लोगों को 100 रुपये में पेट नहीं भरता है, किसी दिन 1000 रुपये में हम लोगों की पेट नहीं भरेगी खाने का। तो टेबल अच्छा था, इस लड़की ने लिया 400 का, बट मेरे पास भी टेबल है, बट मैं क्या करूँगी उतने सारे टेबल, मैं ऐसे भी बैठ नहीं पाती। मैं नोट वगैरह भी पढ़ती हूँ ना ऐसे लेट के पढ़ती हूँ या दीवार में ऐसे, तो मतलब कोई चीज़ का सहारा चाहिए होता है हमेशा। इस वजह से मैं सोची कि नहीं मुझे नहीं लेना। हाँ लेकिन ये है कि आप जैसे ऐसे दीवार में भी सट के बैठे हो ना और ऐसे सो के भी पढ़ने का मन करेगा, लिखने का मन करेगा, ऐसे टाइप का डिजाइन टेबल था। तो हम लोग यहाँ पे पेन वगैरह देख रही थी, बुक वगैरह देख रही थी, ये करंट अफेयर देख रही थी, भी देखे थे। मतलब मुझे नहीं चाहिए होती हैं, हम यूट्यूब से जितने सारे होते हैं ना हम यूट्यूब से मैनेज कर लेते हैं, हमें बुक पे उतने। देखिए अभी स्टार्टिंग से कोई भी स्टूडेंट को, जैसे लोग ना पेपर लेते हैं ना कि हाँ पढ़ते जाते मुझे नहीं समझ आता है ना, इसलिए जिसको भी सर भी बोलते हैं आप मैगजीन से पढ़ो या तो आप कोई चैनल देखो उससे पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पेपर से पढ़ो। तो इसलिए मुझे भी यही लगता है, तो कोई नहीं। तो वही हम देख रहे थे नैतिक शास्त्र की, ये दृष्टि कोचिंग सेंटर का था और ये नोट्स ना बहुत अच्छा था। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं भी लूँगी ये वाली नोट्स, बट नैतिक शास्त्र का हमें क्लास भी चाहिए और ये क्लास नोट्स था। तो क्लास कैसे मिलेगा, मैं अरेंज करूँगी, नहीं ऐसे तो महंगा आता है, ठीक है तो उतने पैसे हैं नहीं। और देखते हैं ये क्लास कैसे हो पाएगी, बट कोशिश करेंगे कि हो जाए। और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे इतने सारे नोट्स थे, इतने सारे थे कि क्या ही बताऊँ, बहुत सारे थे नोट्स थे, बुक थे। तो हमने ना दुकान का थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्डिंग किया। और मतलब हम परमिशन ले लेते हैं, भैया मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो बोलते हैं हाँ कर लीजिए, तो मैं रिकॉर्डिंग तब करती हूँ, ऐसे नहीं। तो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देख रही थी, बुक वगैरह पूरा भरा भरा सा था और इतने महंगे थे, इतने महंगे थे कि आज हम जो उसके मार्केट बाद गए ये थे, हम सारे क्या क्या लाए मेरे हैं मार्केट 4 से, थे, चलिए मैं हमने आपके साथ 4 एक्सप्लेन करती हूँ। ओ शिट। हमने जो लाया है ये यूपीएससी का पाठ्यक्रम है। जैसे कि इसमें जो है सारे एग्ज़ाम मतलब जो भी मेंस पेपर हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों के बारे में इसमें दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। देखिए ये प्राचीन इतिहास का है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ तक का है प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास,
और इसमें सारे एक एक टॉपिक दिए गए हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं। काल स्रोत के बारे में पढ़ने हैं और काल की अवधि पढ़नी है, पाषाण काल पढ़ने हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ने हैं। इन सब चीज़ों को मतलब जो जो पढ़ने हैं उन चीज़ों को इसमें दिया गया है और आप जो जो पढ़ लेते हो उसको टिक 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 कर दो तो सही होता है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था अभी स्टार्टिंग में ही और उसको हम पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें दिया गया है। अगर ये बुक आपको अच्छी लगती है तो आप भी ज़रूर आपके नियरेस्ट जो भी बुक स्टोर होंगे आप वहाँ से जा कर के ले सकते हो। और ऐसा नहीं कि इसमें एक ही दो विषय का दिया है, टोटल सब्जेक्ट देखिए वहाँ पे प्राचीन मध्यकालीन और ये आधुनिक इतिहास और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो भारत थी वो कैसी थी, उसके बाद विश्व इतिहास, उसके बाद चलिए और कौन कौन से इतिहास आते हैं वो भी देख लेते हैं। और इसमें से सारे टॉपिक दिए गए हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। यहाँ से भूगोल स्टार्ट होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं। आपने भूगोल देख लिया, उसके भी सब टॉपिक दिए गए हैं कि कौन कौन कहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद भारत का भूगोल, मानव भूगोल, उसके बाद मानव भूगोल की जो भी थी यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई है। आर्थिक भूगोल और हम बताना चाहेंगे समकालीन मुद्दे, जो भी छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उनके बारे में। उसके बाद भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के बारे में। इसमें बाद है राज व्यवस्था के बारे में, पॉलिटी ये था। आप देख सकते हो कि सारे किताब मतलब सारे बुक जितने सारे आते हैं सब A to Z दिया गया है कि हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में है, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, अब विज्ञान, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटा है कि एक भी टॉपिक नहीं छूटा है कि आपको ये नहीं पढ़ने वो नहीं पढ़ने। नैतिकता, निष्ठा, मुद्दे, ये इतने सारे जो भी दिए गए थे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट। तो अगर आप चाहते हो तो ये आप ले सकते हो। इसका जो प्राइस था 40 रुपीज़ था। और ये नोटबुक है, हमने 4 नोटबुक लिया है और एक पेंसिल भी लिया है। इस पेंसिल का दाम 5 रुपये था और पहले मेरी मम्मी पूरे डब्बे के डब्बे लाती थी हम लोगों को पढ़ने के लिए, यही अप्सरा का रहता था। और क्या बोलते हैं, नोटबुक भी इतनी अच्छी अच्छी आती थी उस टाइम, महंगे महंगे। उस टाइम भी हम 40-50 रुपए की नोटबुक में पढ़ते थे और अभी भी वही है। बट अब थोड़े से अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में थोड़े से मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये भी नोटबुक 55 रुपए का पड़ा है और हमें 4 नोटबुक की आवश्यकता थी तो हमने 4 नोटबुक ले लिया। और इसकी दाम भी वही 55 रुपये था। तो ये सारी चीज़ें आज हम मार्केट से ये सब चीज़ें लाई हूँ। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी तो नियरेस्ट जो भी मार्केट होंगे आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।